मान्यवर जी, अजमेर ज़िले का अपना एक विशेष ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है। भौगोलिक स्थिति भी आप देख लीजिए, राजस्थान के बिल्कुल बीचों बीचों में है। ये बिल्कुल हार्ट है राजस्थान में अजमेर का। अब आप देख लीजिए, जब से आज़ादी के बाद से लेकर के सड़कों की स्थिति के लिए कई समस्याएं, मगर आज हम सड़कों के बारे में आपके ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अजमेर शहर की ऐसी कोई सड़क हो जो मुझे बता दीजिए आप, जिस पे यातायात सुगम हो सके, जिस पे खड्डे ना हो। अब आप उर्स मेला 10 दिन बाद यहाँ अजमेर में भरने वाला है, जिसमें कम से 5 से 8 लाख लोग आएंगे। देश विदेश से लोग आएंगे और पुष्कर जाने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। अब उनके सामने अजमेर की छवि क्या होती होगी आपके सामने है। अब आप ब्यावर रोड से घुस जाइए, जहाँ पे अहमदाबाद और उस तरफ से रोड पाली जो उस तरफ से रोड आ रहा है, उस वाले रोड ब्यावर रोड को देख लीजिए आप, पूरा खुदा पड़ा है। आप माकूपुरा वाले रोड पे देख लीजिए, पर्वतपुरा वाला रोड पूरा खुदा पड़ा है, आदर्श नगर वाला रोड। अब आप जयपुर रोड से आ जाइए, जयपुर रोड वाला रास्ता खराब है। अब आप पंचशील से नागौर साइड जो वो आप रोड देख लीजिए, पुष्कर रोड देख लीजिए, जो घाटी है नौसर घाटी वाला रास्ता आए दिन हर तीसरे महीने खराब हो जाता है। अब आपके पास रास्ता कौन सा रह गया? कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो जिसपे सड़कें टूटी फूटी नहीं हो, जिसमें दुर्घटनाएं ना होती। अब आप ये तो मुख्य सड़कें हैं। अब आप शहर के अंदर आ जाइए, जब से एलिवेटेड रोड बना उसके नीचे की सड़क आप देख लीजिए, दौलतबाग चौराहे से लेकर के मार्टिन ब्रिज के बीच में रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हजारों लोग रोज आवागमन करते हैं, सड़कें इतनी खराब है। अब मैं आपको बता दूं, अजमेर शहर की ऐसी कोई बता दो जी आप जहाँ पे टूटी फूटी नहीं हो। सब गड्ढे, बहुत बहुत गड्ढे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। मगर क्या होता है, अधिकारी जैसे ही अभी 2 दिन पूर्व भी समाचार पत्रों में आया कि सड़क बनी और सीवरेज वाले पहुंच गए तोड़ने के लिए। अब जहां पर भी आप देख लीजिए, कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर खड्डे नहीं हो। अब डिपार्टमेंट एडीए वाले कहते हैं निगम की सड़क है, निगम वाले कहते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगी, और पीडब्ल्यूडी कहती है निगम वाले करेंगे। ये आपस में फुटबॉल बन रखे हैं और कोई करना नहीं चाहता, काम कोई करना नहीं चाहता। तो जिलाधीश महोदय से मेरी निवेदन है कि कृपा करके उर्स मेले को, पुष्कर मेले को देखते हुए, वह अजमेर की जनता के हित को देखते हुए, क्योंकि रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आप हड्डी वार्ड में चले जाइए, मैं परसों वहां गया था जेल के अंदर, कल रात को भी गया, तो वहां पे ये बताया एक्सीडेंट हुआ है। मैंने पूछा कैसे हुआ एक्सीडेंट, तो उसने बोला भैया गड्ढा आ गया सामने, सीवरेज का था, जंप था और उसके बाद गड्ढा था, मैं गिर गया और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। और आप देख लीजिए हड्डियों के रोग बहुत ज्यादा, पीठ के हड्डियों के दर्द बढ़ रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं जिलाधीश महोदय से एक कर्तव्य निवेदन करूंगा कि आप एक बार अजमेर शहर के प्रमुख सड़कों का एक इंस्पेक्शन कीजिए आपने, और इन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी, एडीए के और पीडब्ल्यूडी के, इनको भी लेकर के साथ चलिए, एक दौरा कीजिए, आपको वस्तुस्थिति से अवगत हो जाएंगे। आपकी स्थिति बद से बदतर है, अधिकारी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं करते हैं। लाखों लोग आने वाले हैं उस मेले के दौरान, हमारे अजमेर शहर की छवि खराब ना हो उनके सामने, पर्यटकों के सामने, कि अजमेर शहर की सड़कें खराब थी। इसलिए कृपा करके समय रहते, आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर अधिकारी एक बार मन ठान लें कि हमें ये सड़कें सही करनी है, तो अजमेर जिले की जनता को, अजमेर शहर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि हमारी सड़कें ठीक हो गई। क्योंकि सड़क बनती है उससे पहले सीवरेज वाले आते हैं, फिर कभी बिजली वाले आते हैं, कभी टेलीफोन वाले आते हैं, कभी गैस वाले आते हैं, आए दिन टूटती रहती है, नालियां बनती रहती है। तो कृपा करके प्रशासन कोऑर्डिनेशन करे, इन सबों को बैठा लेवे कि भाई पहले नालियां बना लो, फिर सड़क टेलीफोन का डाल लो, आपके गैस की डाल लो, सीवरेज डाल लो, उसके बाद सड़क बने। सड़क बनते ही ये लोग तोड़ने आए थे। तो कृपा करके इस ओर ध्यान देवें और जनता का पैसा व्यर्थ न जावे, जनता को आराम मिले, इसलिए अजमेर शहर की सारी सड़कें नई बने, यही मेरा कर्तव्य निवेदन है। तो आम जन समस्याओं को कान उठावे। आम जनता तो बेचारा बहुत परेशान है। आम जनता किसको बोले, अपना दुख किसको सुनावे? वो तो रोज अब आप समाचार पत्र देख लीजिए, आप समाचार पत्र, सारे समाचार पत्र भरे पड़े हैं। लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, बरसातों के अंदर उसमें बैठ करके वो वहां बैठे रहे, खड्डों के अंदर बैठे रहे, लोगों ने वीडियो डाले। मगर आज भी स्थिति जस के तस है। मेयो कॉलेज वाली स्थिति देख लीजिए, आदर्श नगर के वहां पानी की पाइपलाइन फूट गई थी, वो खड्डा आज भी है। आप कोई सा सड़क बता दीजिए आप मेरे को जिसमें आप सड़क, आप जनाना अस्पताल वाला देख लीजिए, अभी वो बर्निंग कार हुई है, वो भी सीवरेज के ढक्कन और डिवाइडर के चक्कर में हुई है, क्योंकि सड़कें बहुत खराब है, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। पब्लिक की तो कोई सुनता ही नहीं है। तो अधिकारी आदरणीय जिलाधीश महोदय जी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और एक मीटिंग बुलाइए, इन अधिकारियों को पाबंद कीजिए। शैलेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद।